गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। सुप्रभातम। सेवन्थ क्लास आज तक हम अपना पंचम पाठ पढ़ रहे थे। पंचम पाठ के बाद हमारा एक पृष्ठ है आकलन पृष्ठम। ठीक है, आकलन पृष्ठ अर्थात हमने जितने भी पाठ पढ़े हैं, आज तक हमने जितने भी पाठ पढ़े हैं उसमें से हमने कितना ग्रहण किया है, हमें हमारा क्या है, आकलन है, जिसको हम परीक्षा भी कह सकते हैं। ठीक है, कितना हमको आ गया है। तो एक आकलन पृष्ठ दिया गया है, इसमें वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जितने पाठ हमने, जैसे 4 पाठ 5 पाठ हमने पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद हमारा एक आकलन पृष्ठ होता है, उसमें ये पता लगता है कि आज तक हमने कितना ग्रहण कर लिया है, हमें कितना आया है। उसी में से, उन्हीं पाठों में से आपको क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पहला जो पद्य दिया गया है, पद्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत। एक पद्य दिया गया है, यह पद्य कहाँ का है, प्रथम पाठ का है। ठीक है, आपको याद है धन्यम भारतवर्षम का यह पद्य दिया गया है। इस पद्य को हमने क्या करना है, इसमें रिक्त स्थान दिए गए थे, इसकी क्या करनी थी, पूर्ति करनी थी। ठीक है, यहाँ मैंने किए हैं। पहला है यस्या, डॉट डॉट दिया था तोषदायिनी। ठीक है, तो डॉट डॉट जहाँ आएगा वहाँ क्या आएगी, संस्कृति। यस्य संस्कृति तोषदायिनी। ठीक है, डॉट डॉट पुण्यवाहिनी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पापनाशनी पुण्यवाहिनी। ठीक है, फिर दिया है यत्र डॉट डॉट गंगा याति, अर्थात यहाँ पुण्य गंगा बहती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुण्यदा। ठीक हो गया। अगला है डॉट डॉट विभाति, तो यहाँ आएगा सिंधु नर्मदा सदा विभाति। आपको ये आ गया होगा, क्योंकि हमने पहले वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा वहाँ पद्य हमने ये पढ़ा था, इसमें से ही हमने रिक्त स्थान की क्या करनी थी, पूर्ति करनी थी, जो मैंने आपको करके भेजे हुए हैं, करके पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से वाक्य आने हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे शब्द आने हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार, यहाँ निर्देश दिया गया है, इसके अनुसार आपको वाक्य को क्या करना है, परिवर्तन करना है। ठीक है, निर्देश के अनुसार वाक्य को क्या करना है, परिवर्तन करना है। पहला जैसे बहुवचन, एकवचन, द्विवचन, जिसमें भी यहाँ निर्देश दिया गया होगा उसमें उन वाक्यों को क्या करना है, परिवर्तन करना है। पहला दिया है अहम नृत्यामि। ठीक है, अहम नृत्यामि, इसका हमने क्या बनाना है, बहुवचन। तो अहम का पहले देखेंगे, अहम का जो बहुवचन बनेगा वो बनेगा वयम। अहम मतलब मैं और वयम मतलब हम सब। ठीक है, तो इसका बहुवचन क्या बन जाएगा, वयम। नृत्यामि है, नृत्यामि एक के लिए प्रयोग होता है, नृत्यामि उत्तम पुरुष का एक वचन है, और यहाँ पे बहुवचन हो जाता है नृत्यामः। बहुत सारे नृत्य कर रहे हैं तो क्या हो गया, नृत्यामः। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बनाना था, बहुवचन बनाना था। ठीक है, दूसरा पूछा है आपको त्वम पठसि। ठीक है, अब इसको भी हमने तू पढ़ती है या तू पढ़ता है, इसको हमने बहुवचन बढ़ाना है, तो बहुवचन में यहाँ पे त्वम का यूयम बन जाएगा बहुवचन। ठीक है, तुम सब पठत, पढ़ते हो। ठीक है, तुम सब पढ़ते हो, यहाँ पे एक के लिए था, त्वम पठसि एक पढ़ता है, और यहाँ पे बहुत सारे हैं तो यूयम इसका बहुवचन बन गया, और पठत भी इसका क्या है, बहुवचन है ना, पठसि पठत पठत। ठीक है, अगला है युवाम क्रीडथ, इसका हमने एक वचन बनाना है, ये पहले से ही बहुवचन बना हुआ है, युवाम क्रीडथ। ठीक है, इसका एक वचन बनाना है, यहाँ पे एक वचन युवाम का क्या होगा, त्वम। ठीक है, क्रीडथ का हो जाएगा क्रीडसि, एक वचन क्रीडसि क्रीडत क्रीडत। ठीक हो गया, इसका बहुवचन क्या, इसका एक वचन क्या हो गया, त्वम क्रीडसि। ठीक है, अगला है आवाम गच्छावः। ठीक है, आवाम गच्छावः, इसका एक वचन बनाना है, आवाम मतलब हम जाते हैं, और यहाँ एक वचन बनेगा तो आवाम का एक वचन अहम हो जाएगा, और मैं जाता हूँ तो गच्छामि हो जाएगा। ठीक हो गया, ये है निर्देश के अनुसार हमने क्या करे, वाक्य को परिवर्तन करा। इसके लिए हमें धातु रूप याद होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम वाक्य को परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अब है अर्थ लिखना है, शब्द दिए गए हैं यहाँ, इनके क्या करना है, अर्थ लिखना है। ठीक है, पहला है ग्रामस्य, ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति है तो गांव का। ठीक है, यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा इसका, गांव का। आनयंती, आनयंती का अर्थ होता है लाना। ठीक है, तो आनयंती का अर्थ हो गया लाते हैं।
अगला है अस्माकम। अस्माकम का अर्थ होता है हमारा। हर बार आपको पाठ में बताया जाता है अस्माकम का अर्थ क्या हुआ, हमारा। फिर है सांप्रतम, ठीक है। सांप्रतम अर्थात आजकल या इस समय भी कह सकते हैं, ठीक है। आजकल या इस समय भी हम सांप्रतम को कह सकते हैं, ठीक है। अगला है इसमें एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला पूछा है कस्य संस्कृति तोषदायिनी, ये भी हमारा प्रथम पाठ का है। तो किसकी संस्कृति तोषदायिनी है, ये आएगा भारतस्य, ठीक है। भारत की संस्कृति क्या है, संतोष प्रदान करने वाली है। अगला ख है भारतस्य राष्ट्रीय ध्वजे के वर्णा सन्ति। जब हम राष्ट्र चिन्हानि पाठ पढ़े थे उसमें हमारा ये क्वेश्चन था कि भारतस्य राष्ट्र ध्वजे के वर्णा सन्ति, भारत के राष्ट्र ध्वज में क्या क्या वर्ण हैं। तो कौन कौन से वर्ण हैं, पहला है गैरिक वर्ण, दूसरा है श्वेत वर्ण, तीसरा है हरित वर्ण, ठीक है। गैरिक वर्ण अर्थात संतरी, जिसको ऑरेंज कलर कहते हैं। दूसरा है श्वेत कलर, ठीक है, सफ़ेद, ठीक है। तीसरा है हरित अर्थात हरा कलर, ठीक है। तिरंगा में हमारे सबसे ऊपरी भाग में कौन सा कलर होता है, गैरिक वर्ण, ठीक है। दूसरे में श्वेत वर्ण और तीसरे में हरित वर्ण, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है संस्कृत भाषाया का लिपि अस्ति, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है। तो संस्कृत भाषा की लिपि आपको बताई है देवनागरी। हिंदी और संस्कृत भाषा की एक ही लिपि है, कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि, ठीक है। ये था हमारा आकलन पृष्ठ, जिसमें से हमें पूर्व पाठ में से ही क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे थे और हमने क्या करना था, उन क्वेश्चन आंसर को करके ये पता करना था कि हमें कितना आ चुका है, हम कितना ग्रहण कर चुके हैं, ठीक है। इस आकलन पृष्ठ को आप अपनी कॉपी में लिखोगे और ऊपर से क्या डालोगे, हेडिंग आएगी हमारी आकलन पृष्ठम, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में होंगे।